हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोन ने एक बेल पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसमें से बहुत सारे स्पिरिट बाहर निकल रहे थे और उनको चारों तरफ से घेर लिया था। उन सारे स्पिरिट को देख के लानियान बोलती है कि क्या तुम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जियोन बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं तो यहाँ पे लानियान की बात कर रहा था। वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और जो उसको देखता है वो उसके प्यार में ही पड़ जाता है। ये तो बस उनके छोटे से पेट्स है। फिर जियोन उनको बड़े आसानी से हरा देता है और जब वो हार जाते हैं तो वो एक क्यूट से पेट में बदल जाते हैं। फिर जियोन उनके पास में चला जाता है और जियोन की शक्ल देख के वो चारों 6 एनिमल बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। सभी एनिमल को देख के जियोन सोच रही होती है कि काश मुझे भी एक ऐसा मौका मिला होता है जियोन से पीछे छुड़ाने के लिए। फिर जियोन अपने मास्टर से बोलता है, आपको मास्टर यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं हो, मैं यहाँ पे हूँ ना। फिर तभी वहाँ पे एक कुंफू पांडा आ जाता है। जियोन और उसके मास्टर पे अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से उसका अटैक कर डॉज कर लिया था। उस पांडा को देख के जो बोल रही होती है, अच्छा ये है लानियान। उसकी बात सुन के तो वो कुंफू पांडा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसके बाद जियोन बोलता है, मास्टर आप ये क्या बोल रही हो, ये तो उसका पेट है। उसकी बात सुन के वो पांडा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियोन पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जियोन उसके सारे अटैक को बड़े आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है और उससे मज़े ले रहा होता है। हवा का पत्ता नीचे आने लग जाता है, जिस पर यूजिया भी ऊपर देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे उतर रही होती है जिसका नाम। फिर वो नीचे आने लग जाती है और वो गुस्से में बोलती है, किसकी हिम्मत होगी जिसने मेरे बॉयफ्रेंड पर अटैक कर दिया। लानियान यूजिया को जिंदा देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके पास में आ जाती है। आखिरकार हमारी बॉस वापस से आ गई, लेकिन इनका स्टाइल तो काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है। और फिर इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है। और फिर जब वो अपनी पावर का पूरा यूज़ कर लेती है तब उसे पता चलता है कि सोल सी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 बॉडी होती है, सोल बॉडी। उसके बाद जियोन से बोलती है, आखिरकार तुमने कौन सी गलती कर दी कि मास्टर की बॉडी में 3 सोल है। जियोन बोलता है कि मेरी मास्टर वापस तो आ गई, लेकिन उनकी मेमोरी वापस नहीं आ पाई। मेमोरी लॉस होने से इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पावर तो होनी ही चाहिए। इस बात को सुन के जियोन बोलता है कि अफसोस, ये तो मेन दिक्कत है, उनकी मेमोरी लॉस के साथ साथ उनकी पावर भी कम हो चुकी है। कि ऐसी बात सुन के लानियान तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है और फिर वो अपने डीमन पांडा को भी अपने पास में बुला लेती है। इस चीज़ को देख के जियोन उसके पास में चला जाता है और बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ से कहाँ जा रही हो, यहाँ पे क्या करूँगी, इतने कमज़ोर मास्टर जो कि मुझसे भी कमज़ोर है, इनका क्या करूँगी। इस बात को सुन के जियोन बोलता है कि हमारी मास्टर की पूरी पावर रिगन होने के लिए 300 साल का समय चाहिए। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इस रैलम की पर्सन बन जाएंगी। लेकिन लानियान उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और वो अपनी मास्टर को छोड़ कर वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ से जाने लग जाती है। इस चीज़ को देख के जियोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पास से एक डैगर को भी बाहर निकाल लेता है। फिर उससे बोलता है, सच में तुम्हें मेरी मास्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुन के लानियान भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी अपना वेपन लेके उसको अटैक कर देती है और बोलती है, कमज़ोर मास्टर मेरे फादर को क्या ढूंढेंगी। ऐसी बात सुन के तो जो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। जियोन बोलता है कि एक बार बस हमारे मास्टर की पावर वापस से रिगेन हो जाए, उसके बाद तो तुम्हारे फादर का पता आराम से लगा लेगी हमारी मास्टर। फिर लानियान बोलती है कि ऐसी बेकार बात तुम मुझसे करोगे नहीं, तो मुझे ये पता है कि हमारी मास्टर की पावर लाने के लिए ज़्यादा हमें परेशानी होगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद जो उसके पास में आ जाती है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं अपनी पावर को वापस से रिगेन कर पाऊँ। वो बोलती है कि हमें नानजी का सोल लुकिंग टावर को चुराना होगा। ट्रेजर तुम्हारे पावर को वापस से रिगेन करने में मदद कर सकता है, लेकिन हम वो ट्रेजर नहीं चुरा पाए, तो उसके लिए हमें मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। मार्च में साइन लेक की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें तुम डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे पावर काफ़ी ज़्यादा रिगेन हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन के यूजर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुन के वो तीनों बोलते हैं, हाँ सच में। उसके बाद लानियान बोलती है जियोन से कि अगर तुम अपने मास्टर के साथ फाइट करते रहो तो अपनी मास्टर के पावर तुम जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हो। उसके बाद जियोन अपना लीड आउट कर देता है और बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी ऐसी नौटंकी को देख के लानियान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद उसको एक आइडिया आता है और फिर वो एक अपनी पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी मदद से उसने एक बीस्ट को भी वहाँ पे समन कर लिया था। फिर वो उसके बीस्ट को अपने मास्टर के पास लेके आके बोलती है कि अगर आप ये खा लोगे तो आपकी पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आप काफ़ी आसानी से फाइट भी कर पाओगी। मैं इस बेबी के कारण ही इतने सारे कमाल के मॉन्स्टर को पकड़ पाती हूँ और इसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस आप इसको खा के देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन फिर जियोन इस स्पिरिट को देख के बोलती है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है।
फिर उसकी ऐसी बात सुन के बेबी बोलती है कि मैं हम दोनों मिलके एक जिंदा स्प्रिट को लेके आएंगे जिसको आप खा के आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरे पास बस यही है, को इसी को खा के अपना काम चलाना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। इसी में हमें गॉड प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बंदे को बहुत सारे चेन ने पकड़ रखा होता है, गार्डियन में से एक था। नेक्स्ट में हमें लानियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बीस्ट लानियन को काफ़ी गंदी नज़रों से देख रहा होता है, जिससे कि जियोन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उस बीस्ट को मार देता है। ये वही पर्सन है जो कि प्रिजन में कैद था और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। उस पर्सन ने आते ही बेबी पे काफ़ी तेज़ी से अटैक कर दिया था, लेकिन लालियन ने उसके अटैक को अम्ब्रेला की मदद से काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। जियोन भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर वो बोलता है कि सीनियर यांग तो वापस से काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुके हैं। इसका नाम सुन के, पर्सन का नाम सुन के यूजा को कुछ याद आता है। इसका नाम तो सुन जियांसू है। ये तो हज़ारों साल पहले गायब हो गया था, मुझे क्या पता था कि ये इधर पे है। जियोन और जियांसू के बीच में फाइट हो रही होती है और जियोन उससे काफ़ी ज़्यादा हार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जियोन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने अम्ब्रेला का यूज़ करते हुए वहाँ पे दो मैंने स्पिरिट को समन कर लेती है। जियांसू के सामने ये तो बहुत ही आसान काम था और वो काफ़ी आसानी से उस स्पिरिट को मार देता है, लेकिन बेबी तो उसको पीछे से हमला करने का मौका मिल जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जियांसू ने उसको काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और वो पीछे गिर गया था। इससे जियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी खतरनाक तरीके से आसपास के बैम्बू को काटने लग जाता है। और फिर जब वो जियांसू पर अटैक करता है, लेकिन जियांसू उसको गले से पकड़ लेता है। उनके सामने मौत होती है, लेकिन जियोन उससे नहीं डरता और फिर वो अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। और उसकी ऐसी बात सुन के जो अपने इतने ज़्यादा फिक्र करते हुए देखकर उसे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है। उसने जो भी जियोन के साथ समय बिताया था वो फ्लैशबैक होने लग जाता है। उसके बाद जियोन ने भी जियांसू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से जियोन उसके हाथ से छूट जाता है। पास से जियांसू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर यूजा पे वो अटैक करने लग जाता है, लेकिन यूजा तो बस उसके अटैक को डॉज ही कर पा रही थी। जियांसू तो उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे यूजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि इस तरह से तो मैं काफ़ी आसानी से मारी जाऊंगी। उसके बाद जियांसू ने भी अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव यूजा पे अटैक कर दिया था, लेकिन तभी यूजा पे बहुत ही ज़्यादा ऑरा प्रेशर बाहर निकलता है, जिस वजह से जियांसू उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। वो उसकी ऐसी पावर देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है ये तो मेरे मास्टर की पावर है। लेकिन यूजा तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन तभी ह्यूमन की स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और उससे उसका हाथ कंट्रोल करके उससे एक अटैक करने के लिए बोलती है। लेकिन यूजा तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं पाती और फिर वो उससे बोलती है कि तुम आखिरकार हो कौन। लेकिन ह्यूमन ने अपने वेपन का यूज़ करते हुए उस ह्यूमन को पकड़ लिया था और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।